तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका रूल्स इन नेमिंग सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स। तो बच्चों बहुत ही इजी है आपको कैसे नेमिंग नेमिंग के सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स में क्या क्या रूल्स लगने होते हैं ना। जैसे कि अगर मैं रूल नंबर 1 अगर मैं बताऊं, रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, नेमिंग क्या होता है अब मैं ढंग से बताता हूँ आपको। तो रूल नंबर 1 ये कहता है बच्चों, अगर मेटल के साथ अगर मैं नॉन मेटल का रिएक्शन कराता हूँ, अगर मैं मेटल लूँ और नॉन मेटल लूँ और उन दोनों का रिएक्शन कराऊँ तो क्या आ जाने वाला है। देखिए सबसे पहले मेटल में मैं ले लेता हूँ पोटेशियम, आप ही के बुक का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और नॉन मेटल में मैं कुछ ले लेता हूँ जैसे कि आयोडीन। ठीक है, नॉन मेटल में लेता हूँ मैं आयोडीन। नॉन मेटल में आप कोई भी गैस ले सकते हो, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो देखिए मेटल में मैंने लिया पोटेशियम, नॉन मेटल में मैंने लिया आयोडीन। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ है ना, तो इसका क्या नेम बनेगा, क्या नेमिंग बनेगा इसका बनेगा बच्चों पोटेशियम पोटेशियम आयोडाइड। क्या बनेगा बच्चों इसका नेम, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये जो IDE है डाइड, ये इसका सफिक्स होगा। सफिक्स मतलब क्या होता है बच्चों, सफिक्स मतलब होता है इसके जो पूरा जो नेम है ना उसका लास्ट का एंडिंग जो होगी वो क्या होगा, IDE। ठीक है, अभी आप कुछ भी लो, आप मेटल लो नॉन मेटल लो, उसको आप कंबाइन करो तो उसका जो सफिक्स जो उसकी एंडिंग होने वाली है वो IDE होती है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक मेटल लेते हैं, लेट सपोज कैल्शियम। ठीक है, और एक नॉन मेटल लेते हैं, लेट सपोज ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इन दोनों का नेमिंग क्या होने वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, CALCIUM, कैल्शियम OXIDE, आइड। देखिए सफिक्स क्या बन गया, आइड। जब मैं मेटल को लेता हूँ, एक नॉन मेटल को लेता हूँ, उनको कंबाइन करता हूँ तो क्या नेमिंग बनेगी, कैल्शियम ऑक्साइड। सफिक्स क्या बना मेरा, आइड। समझ में आया आपको। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो एक और एग्जांपल लिया जाए, मेटल के साथ प्लस अगर मैं नॉन मेटल लगाऊं, और नॉन मेटल में बच्चों सारी गैसेस आती है। ठीक है, तो अगर मैं मेटल में फिर पोटेशियम ही लगा लूं, ठीक है, और पोटेशियम के साथ में नॉन मेटल लूं, लेट सपोज ऑक्सीजन ले लेते हैं ना। तो बच्चों देखो इसका नेमिंग क्या बनने वाला है, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बनने वाला, पोटेशियम ऑक्साइड आइड। ये क्या है बच्चों, सफिक्स। मैंने बताया था मेटल के साथ कभी भी नॉन मेटल को लोगे तो क्या बनने वाला है, लास्ट का एंड पार्ट जो सफिक्स बनेगा वो बनेगा आइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो कितना इजी हो गया है हमारा, है ना। अब आप कोई भी मेटल लो नॉन मेटल लो, उसको आप कंबाइन करोगे तो नेमिंग में क्या आने वाला है, आइड। लास्ट में सफिक्स जो आने वाला है वो आएगा आइड, है ना। तो ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। Na+Cl है ना, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम ऑक्साइड। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका था रूल नंबर 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि रूल नंबर 1 क्या कहता है कि भाई अगर कोई भी मेटल के साथ में नॉन मेटल को रिएक्ट कराता हूँ तो उसका जो सफिक्स आने वाला है, जो उसका एंड पार्ट आएगा वो आइड आएगा, है ना। तो पोटेशियम प्लस आयोडीन हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो अब हम करते हैं रूल नंबर 2 पे आते हैं। तो बच्चों अब है रूल नंबर 2 कि जब दोनों नॉन मेटल हो, ठीक है, नॉन मेटल मतलब कोई भी गैस हो सकती है ना, दोनों नॉन मेटल होने चाहिए। तो दोनों नॉन मेटल के केस में क्या नेमिंग होती है देखते हैं एग्जाम्पल करके, सारे एग्जाम्पल एक एक करके देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो हमारा मोटिव क्या होता है कि हमारा मोटिव ये है कि यार हम इतना एक हाई फाई ऐसा ना करें कि भाई बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है। हम बिल्कुल लो लेवल से लेकर चलते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को सारे बेसिक्स क्लियर हो मज़े में, है ना। तो चलो अब नॉन मेटल ले लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, नाइट्रोजन ले लेता हूँ, है ना। नाइट्रोजन मैंने लिया,
प्लस नाइट्रोजन के साथ मैंने नॉन मेटल एक और ले लिया, लेट सपोज मैं ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 होती तो उसका केस अलग होता, 3 होती तो उसका केस अलग होता। चलो अगर मैं लेट सपोज ये एक क्या रेडिकल ही तो है। अब ऑक्सीजन कभी भी कंबाइन होती है तो ऑक्सीजन का रेडिकल, जब भी ऑक्सीजन किसी के साथ कंबाइन होती है तो ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड, ये याद रखना। ऑक्सीजन कभी भी कंबाइन होती है तो ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। अब ये मोनो क्यों लिखा? मोनो इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि नाइट्रोजन एक ही था, नाइट्रोजन एक ही था और ऑक्सीजन एक ही था, ऑक्सीजन एक ही था, इसलिए मोनो लिखा। समझ में आ रहा? अगर मैं एक काम करता कि नाइट्रोजन प्लस O2 करता तो मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में मैं क्या नेमिंग रखता? नाइट्रोजन कितनी है? 2 है, तो डाई, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, राइट। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 3 होता तो क्या होता फिर? N प्लस O3 होता, तो फिर इसका नेमिंग क्या होता बच्चों? नाइट्रोजन। अब 3 है तो क्या होगा बच्चों? ट्राई, है ना, ट्राई ऑक्साइड। समझ में आ रहा है? तो देखिए, अगर 2 था तो डाई, 3 था तो ट्राई, है ना। तो ऐसे ही कर कर ऐसे ही बढ़ता रहता है ये, है ना। अगर मैं एक काम करता, अगर यहाँ पे 5 होता, है ना, तो फिर क्या होता? पेंटा, राइट। तो अगर मैं बोलता N प्लस O5, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। अगर बच्चों मैं बोलता N प्लस O5 तो ये क्या होता? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। कितनी ऑक्साइड है? 5, तो पेंटा। समझ में आ रहा है? तो देखो कितना इजी होता है ये, ठीक है। अब अगर मैं बोलता यहीं पे, अगर मैं बोलता भाई ऐसा ना करके N2 प्लस O5 बताओ जी क्या है, तो N कितना है? 2 है। कितना है N? 2। तो मैं इस पे क्या लिखूंगा? डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। नाइट्रोजन कितनी है? डाई 2, ऑक्सीजन कितनी है? 5, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब आपको अब समझ में आ गया होगा कि भाई अगर मैं कार्बन 1 लूं और ऑक्सीजन 2 लूं तो क्या होने वाला है? कार्बन कितनी, ऑक्सीजन 2, डाई ऑक्साइड। समझ में आया? CO2 क्या होता है? कार्बन डाई, कितनी ऑक्सीजन है? 2, तो डाई, ऑक्सीजन रेडिकल में साथ मिल रहा है तो ऑक्साइड। समझ में आया? तो देखो ऐसे कर कर नेमिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो देखो कितना इजी है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब ऐसे ही कर कर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और उसको फिर और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं 2 लिख लेता हूँ, N2 प्लस O4, ठीक है। तो N2 प्लस O4 का क्या होगा बच्चों? 2 नाइट्रोजन है तो क्या लिखूंगा? डाई नाइट्रोजन। 4 ऑक्साइड है तो क्या लिखूंगा? 4 को क्या लिखते हैं बच्चों? टेट्रा, ठीक है, TETRA, टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए कितना इजी हो गया। अगर एक ऑक्सीजन है, तो मैं क्या लिखूंगा? मोनो। अगर 2 ऑक्सीजन है तो मैं क्या लिखूंगा? डाई। अगर 3 है तो ट्राई। अगर 4 है तो टेट्रा। अगर 5 है तो पेंटा। अगर 6 है तो हेक्सा, है ना। तो ऐसे कर कर ये चलता रहता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अब थर्ड इसका जो रूल है वो देखते हैं। अब बच्चों आते हैं हम रूल नंबर 3 में। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर सोडियम प्लस नाइट्रेट है या फिर एल्यूमिनियम प्लस सल्फेट है
तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या नेम हो सकता है इसका? देखिए, तो मैं अभी इस पे आऊँगा, टॉपिक पे आने वाला हूँ मैं। सोडियम प्लस नाइट्रेट को मैं क्या लिखता हूँ बच्चों? मैं लिखूँगा इसको सोडियम नाइट्रेट, है ना। और एल्युमिनियम प्लस सल्फेट को क्या लिखूँगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस पे बच्चों क्या था क्या मतलब ऐसा क्या था इस पे कि हमें कुछ समझ में नहीं आया? सिंपल सिंपल जोड़ा ही तो मैंने। पर बच्चों इस केस में देखो, मैं बताता हूँ आपको। अब बच्चों हम आते हैं मुद्दे पे। अब ध्यान से देखिए, सोडियम प्लस नाइट्रेट इक्वल्स टू क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम प्लस सल्फेट इक्वल्स टू एल्यूमिनियम सल्फेट। अब बच्चों ये नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, सल्फेट क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, ये आगे देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होने वाला है ना। अब बच्चों जिस पे सफिक्स आइट, ITE और एट होता है लास्ट में, जिसका जैसे कि मैं बोलूँ कि सल्फाइड, ठीक है, और मैं बोलूँ सल्फेट, ठीक है। देखो 8 आइट सफिक्स मतलब इसके जो लास्ट के जो वर्ड्स है, एंडिंग वर्ड्स है, आइट एंड एट, इसका मतलब क्या है कि इसमें ना हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। कि इस रेडिकल में, इसके रेडिकल में मतलब इसके जो रेडिकल है, ग्रुप है, इस रेडिकल में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसे आइट, एट, तो इसमें हमेशा क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर इसको आपको बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सल्फाइड का, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको स्किप मत करना बिल्कुल भी। जैसे ये है सल्फाइड, ठीक है, और ये है सल्फेट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर मैं लूँ और यहाँ पे मैं लूँ नाइट्राइट, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रेट, ठीक है। अब बच्चों इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर मैं सल्फाइड की बात करूँ, सल्फाइड की, तो वो होता है SO3, और अगर सल्फेट की बात करूँ तो वो होता है SO4। तो इस केस में देखो सल्फाइड, आइट, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम है, ऑक्सीजन कम है, तो लेस ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? आइट पे। और मैक्सिमम और ग्रेटर, मैं बोल सकता हूँ ग्रेटर ऑक्सीजन कहाँ होता है? 8 पे, सल्फेट पे। तो अगर मैं सल्फाइड की बात करूँ तो वो होगा SO3, और अगर सल्फेट की बात करूँ 8E तो वो होगा SO4। अगर मैं नाइट्राइट की बात करूँ तो वो होगा NO2, अगर मैं नाइट्रेट की बात करूँ तो NO3। देखो ग्रेटर O2 होगा, ग्रेटर ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लेस ऑक्सीजन है एज कंपेयर टू दिस। तो समझ में आ रहा है आपको? अगर जहाँ भी नाइट्राइड आए वो NO2, नाइट्रेट आए वो NO3, सल्फाइड आए वो SO3, सल्फेट आए वो SO4। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर बच्चों मैं ये एग्जांपल लूँ Pb प्लस NO3, तो बच्चों ये क्या है? लेड। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? लेड। और ये NO3 क्या है बच्चों? NO3 क्या था हमारा? नाइट्रेट, NITRATE, नाइट्रेट। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा लेड नाइट्राइड। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा, है ना। तो NO3 मतलब नाइट्रेट, NO3 मतलब नाइट्राइड, ऐसी सल्फर, SO3 मतलब सल्फाइड, SO4 मतलब सल्फेट, ठीक है। तो चलो यही टॉपिक इसका ख़त्म करते हैं, ये हमारे सारे रूल्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।